धनबाद आईटीआई धनबाद में बुधवार को शताब्दी स्थापना सप्ताह का शुभारंभ ऐतिहासिक और भव्य समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि संस्थान ने पिछले 100 वर्षों में राष्ट्र निर्माण, खनन, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आईआईटी आने वाले दशकों में भारत की तकनीक प्रगति का केंद्र बनेगा। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रजनी सिंह ने किया, जिनकी प्रस्तुति की मुख्य अतिथि ने विशेष प्रशंसा की। मौके पर कई वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ, पूर्व छात्र और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। आईटीआई के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि शताब्दी न केवल उत्सव है बल्कि संस्थान की नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में संस्थान माइनिंग 4.0, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई आधारित रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रोफेसर एनपी पहाड़ी को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी का 100 वर्षों का सफर भारतीय तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने भी समारोह में शिरकत की और यूके इंडिया विजन 2035 के तहत दोनों देशों की तकनीकी सहयोग को मजबूत बताते हुए नई साझेदारी परियोजनाओं की सराहना की। मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, ग्रीन एनर्जी, क्वांटम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईआईटी को इन क्षेत्र में अग्रणी शोध कर देश की प्रगति में और महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में संस्थान की भूमिका की भी चर्चा की। समारोह के दौरान वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटेड डिजिटल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लैब, 5G और टैक्समिन जियोटेक ड्रिल कोर डिजिटलाइजेशन लैब सहित कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। ज्ञान विज्ञान प्रांगण का भी शुभारंभ हुआ, जहां एआई, डिजिटल ट्विन, रोबोटिक्स और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए। अंत में उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आईआईटी का ये शताब्दी सप्ताह बड़े कॉन्क्लेव, शोध प्रदर्शनियों, पूर्व छात्र मिलन और नवाचार शोकेस के साथ विकसित भारत 2047 की दिशा में संस्थान की नई छलांग का प्रतीक माना जा रहा है। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। स्टार्टिंग है एंड इनॉग्रेशन डे में डॉक्टर पीके मिश्रा जी, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, वो आज आए थे। बहुत अच्छे से इनॉग्रेशन का समाप्ति हुआ। अभी ये प्रोग्राम 7 दिन तक चलेगा और मेरा ये रिक्वेस्ट है धनबाद वासी को, सबको, कि ये आए, कैंपस में आए, हमारा लैब वगैरह को भी देखे, हमारा फैसिलिटी भी देखे और ज्ञान विज्ञान प्रांगण को भी एंजॉय करके बने जाए। संबोधन वगैरह किए थे सर, प्रिंसिपल सर जो सर आए थे, सेक्रेटरी सर संबोधन भी किए थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा अपने संबोधन में आईएसएम को लेकर? आईएसएम को तो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किए। 100 साल हो गया, उसी का जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर भी वो जोर दिए थे और माइनिंग कैपिटल बेसिकली डेवलप करने के लिए जो आईएसएम का कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर भी वो डिफिकल्ट जोर देके बोले गए थे। और क्या मार्गदर्शन दिए आगे भविष्य में आईएसएम की जो संस्थान के योगदान में किस तरह से? जैसे कि विकसित भारत जो टारगेट है हमारा प्राइम मिनिस्टर जी का, उसमें 2047 में विकसित भारत होने का जो प्रयास रखे, उसके लिए जो 4S बोल के उनका जो क्राइटेरिया है, उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में करे। क्या है 4S? 4S का डिफरेंट एस के हिसाब से मीनिंग है। डिटेल जो है काफी टाइम लगेगा उसको समझाने में, ठीक है।
ठीक है सर। एक ड्रोन है यानी एक रोबोट है। ओके, सो इसे हम पैरेलल रोबोट बोलते हैं। इसका दो पर्पज है, एक है स्टेबलाइजेशन के लिए एंड एक है सिमुलेटर के लिए जो ट्रेनिंग देता है। उस स्टेबलाइजेशन क्या हुआ कि जैसे आपका सीप हो गया, ओशियन के ऊपर, समुद्र के ऊपर जब टैंकर वगैरह चलती है तो वो क्या होता है ना, हमेशा उसका वैसे होवरिंग होते रहता है। उस केस में आपको एक ड्रोन या हेलीकॉप्टर को लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए, वहां पे आप इस रोबोट को रख दीजिए और उसके बाद फिर ये क्या होगा, बॉटम प्लेटफॉर्म ये टॉप प्लेटफॉर्म है। तो जो ड्रोन है ना, जब वो ओपन होगा तो ये टॉप प्लेटफॉर्म में से स्टेबल रहेगा, रोबोट का काम उसको स्टेबल रखना और ड्रोन आके इसके ऊपर लैंड कर सकती है। दूसरा पर्पज है सिमुलेटर। सिमुलेटर क्या हो गया, जैसे आपका एरोप्लेन हो गया, तो आप एक नॉर्मल इंसान को प्लेन डायरेक्ट ही चलाने नहीं दे सकते, उससे पहले कहीं पे ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कभी तक जो ट्रेनिंग में बाहर से लोग आते थे, एक बड़ा सा सिमुलेटर था, इम्पोर्ट करते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग। अब हम क्या इसे इन हाउस धनबाद में बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप तेजस एरोप्लेन हो गया, उसका किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर किसी हो गया, माइनिंग का जो ट्रक होती है, जो बड़ी बड़ी डंपर ट्रक होती है, उसको इसके ऊपर इसका कॉकपिट बना सकते हैं एंड कॉकपिट बना करके आप पायलट को अंदर घुसा के ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए कि मैं रियल में प्लेन चला रहा हूँ या रियल में ट्रक चला रहा हूँ और इसके वो ट्रेन हो जाएगा प्रॉपरली। जब